हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 40 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज की रचना करने ही सीखने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने SAS सीखा था, जिसमें दो भुजा और एक कोण दे रखा था। आज हम ASA सीखेंगे, जिसमें दो कोण और एक भुजा दे रखी होगी। ठीक है, चलिए पहले जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमसे कह रहा है एक त्रिभुज में SSS होता है। SSS क्या होता है? तो ये होता है आपके पास भुजा भुजा भुजा। ठीक है, और SAS क्या होता है? ये होता है आपके पास भुजा कोण भुजा। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं त्रिभुज का नाम बताइए, वह बनाकर दिखाइए जैसे आप सड़क चिन्ह पर देखते हैं। उदाहरण पैदल, पैदला, यात्री चिन्ह। आपने देखा है ना कि जहाँ पर पैदल चलते हैं वहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ होता है, तो वो आपको बनाना भी है। ठीक है, और साथ साथ बताना है कि वो कौन सा त्रिभुज होता है। तो देखो, अगर आप नेट पे देखोगे ना तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे 3 लाइन डली हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा बना हुआ होता है, तो ये वो होता है जहाँ पर हमें पैदल चलना होता है, वहाँ पर ये ऐसा त्रिभुज बना हुआ होता है। आप नेट पे डालिएगा तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। तो आपको ये त्रिभुज बनाना है, साथ साथ ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो इसकी तीनों भुजाएं ना बराबर होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो उसके नीचे लिखना है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अपने ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखें और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आकार पर लिखें। तो देखो, आपको पता है सबको कि एक मैथ्स की ज्योमेट्री बॉक्स आती है, उसमें सेट स्क्वायर होता है। आप उसे देखो जरा और बताओ कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो आपको वो त्रिभुज मिलेगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो वो आपको बनाना नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज के कोणों का योग डैश होता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। क्लियर? उसके बाद अब आपको यहाँ पर रचना करना सिखा रखी है। तो देखो, दो कोण एक भुजा दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे करनी है। साथ साथ बनाओगे तो अच्छी बात है, एक ही बार में बन जाएगा। देखिए, यहाँ उदाहरण में कह रहा है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। यदि XY 6 सेंटीमीटर है और कोण ZXY 30 है और कोण XYZ 100 है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी रफ आकृति बनाएंगे, फिर फेयर वाली बनाएंगे। तो एक आकृति बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आप XYZ ऐसे ही नहीं लिख सकते। जो भुजा आपको दे रखी है ना, उसको हमेशा नीचे रखना। तो XY यहाँ लिखा 6 सेंटीमीटर। अब इनमें X आपको 30 दे रखा है, यहाँ Y आपको 100 दे रखा है। ठीक है, बनाएंगे कैसे वो देखो। फेयर फिगर, सबसे पहले एक आप रेखाखंड यहाँ पर बनाइएगा 6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से। ठीक है, अब अपना चांदा मतलब D ले लीजिएगा और X पे रखिएगा और 30 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। ठीक है, ऊपर तक ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब Y पे रखिएगा वो चांदा और क्या कीजिएगा? 100 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दीजिएगा। बस, ये आ गया 100 डिग्री। जहां ये दोनों कट हो, यहाँ पर आप इसको Z नाम दे दो। ये बन गया आपका त्रिभुज, जिसमें दो कोण और एक भुजा आपको पता थी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण दे रखा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं क्या आप त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं यदि कोण B 110 हो और कोण C 80 हो। इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई 7.2 है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहे हैं क्या आप एक त्रिभुज बना सकते हो ABC? अगर मैं यहाँ बनाऊंगी कि त्रिभुज ABC, तो देखो कोण B मुझे 110 दे रखा है और कोण C मुझे 80 दे रखा है। तो क्या मैं ये बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकती। क्यों? अभी तो हम ऊपर करके आए हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, किया ना। लेकिन यहाँ तो दो कोण का योग ही 180 से ज्यादा है। देखो, अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 190 है, जो कि 180 नहीं है और हो भी नहीं सकता। अभी तो एक कोण रह रहा है इसके अंदर। तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? नहीं। तो आप लिखोगे हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन यहाँ पर दो कोणों का योग ही 180 से ज्यादा है। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसमें। क्लियर? चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण A 60 है, कोण B 30 है और AB 5.8 है। तीन चीज दे रखी है। तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ रफ आकृति में यहाँ बना रही हूँ। तो पहले एक त्रिभुज बना दिया, ये तो सिर्फ पेंसिल से बनाना है। अब देखो AB दे रखा है, तो AB आप नीचे रखोगे, यहाँ आ जाएगा 5.8। ठीक है, कोण A आपको 60 दे रखा है, कोण B आपको 30 दे रखा है। ठीक है ना। अब आपको रचना करनी है, तो फेयर फिगर कैसे बनाओगे? सबसे पहले AB एक रेखाखंड बना लो 5.8 की। ठीक है,
अब कोण ए पे चांदा रखो और 60 डिग्री का कोण बना दो। ऐसे कोण बी पे चांदा रखो, 30 डिग्री का कोण बना दो। बस जहां पर ये दोनों जुड़े और उसको सी नाम दे दो, ये बन गया आपका त्रिभुज, फेयर फिगर बन गई। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी रेखाखंड है ना उसे नीचे रखना जो दी हुई है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं त्रिभुज PQR की रचना कीजिए यदि PQ 5 सेंटीमीटर है, कोण PQR 105 है, कोण QRP 40 दिया है। तो पहले रफ फिगर बनाते हैं, यहां करते हैं इसको। देखो PQR बनाना है, अब मुझे दे क्या रखा है PQ, तो मैं PQ को ही नीचे रखूंगी क्योंकि ये मुझे 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ मैंने R रख दिया। R देखो मुझे यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा है और Q मुझे 105 डिग्री दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो R मुझे दे रखा है, यहाँ P नहीं दे रखा। P दे रखा होता तो वो रेखा तो मैं बनाऊंगी तो P आसानी से बन पाता, पर R कैसे बनाऊंगी, तो ऊपर की साइड है। हम क्या करते हैं, हमको पता है कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R जो है इन तीनों का योग 180 होता है, तो इससे हम कोण P निकाल लेते हैं। कैसे, कोण P को ऐसे ही रहने दो, ये 105 डिग्री हो गया, ये आपके पास 40 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण P प्लस इन दोनों को प्लस किया तो 145 हो गया और यहाँ पर 180 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम दूसरी साइड ले जाते हैं, माइनस का 145 कर दिया। अब इसको माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 35 डिग्री आ गया, मिल गया ना। अब तो बना सकते हैं हम फेयर फिगर। कैसे, देखो PQ बना लो पहले 5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। अब आप P पे चांदा रख के 35 डिग्री का कोण बना सकते हो और Q पे चांदा रख के आप 105 डिग्री का कोण बना सकते हो। जहां पर ये दोनों कट हुए बढ़ा देना इन्हें। ठीक है, कट हुए वो R आ गया, ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर आ गया आपके पास 105 डिग्री। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी डाउट हो बनाने में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।